आरएलजेडी के संस्थापक और नेता उपेंद्र कुशवाहा की वाई श्रेणी बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। अभी 1 महीना पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा कुछ महीनों से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के जनाधार में लगातार सेंध मार रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में अपेक्षा के अनुसार जनता पद नहीं पाने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बगावत छेड़ रखी थी। वह नीतीश कुमार को यह सलाह दे रहे थे कि आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस तरह वे खुद जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं। बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा का सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है। उन्होंने यह कहा कि आरएलजेडी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करेगी। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुर्मी जाति और कोयरी जाति के आधार में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब से नीतीश ने भाजपा के साथ रिश्ता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली है, तब से भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि नीतीश सरकार को उन्हें मूल जनाधार अत्यंत पिछड़ी जाति में ही उन्हें कमजोर किया जाए। ऐसे समय में उपेंद्र कुशवाहा एक दूत बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लव कुश कहे जाने वाले समीकरण में अपनी पार्टी का आधार बनाने के लिए जिलों जिलों में घूम रहे हैं, अनेकों आयोजन कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। 1 महीना के अंदर उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा इस नाम पर दे दी गई कि उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा है। राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में एजेंडा का अभाव बना हुआ है। इस तरह राजनीति, समाज और विकास जैसे मुद्दे को दरकिनार करने के लिए ऐसे ही टोटके अपनाए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति में उभार 2024 के पहले बिहार नवनिर्माण जैसे मुद्दों पर लगातार बात करके हुआ था। इसके बाद इनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से साझा हुआ और 2014 के मंत्रिमंडल में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में स्थान दिया गया है। कुशवाहा जाति पिछड़ी जातियों में बहुत अधिक जनसंख्या वाली जाति है। यादवों की जनसंख्या के ठीक बाद कुशवाहा जनसंख्या है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और इस तरह उन्होंने यह कोशिश की है कि अलग से अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ें। इस तरह 2019 के लोकसभा के चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अलग से लड़े। इनके कई प्रमुख मित्र जैसे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार उनसे अलग हो गए और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे अलग से प्रयासरत रहे, परंतु उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जमीन नहीं मिल रही थी और तब नीतीश कुमार ने एक तरफ से उनकी राजनीति को जीवन दे दिया। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आ गए और यह अपेक्षा कर रहे थे कि उन्हें ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अवसरवादी राजनीति की मिसाल बेमिसाल में एक उपेंद्र कुशवाहा की भी मिसाल दी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा अब उलट करके फिर से भाजपा के खेमे में हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी बदले हुए राजनीतिक समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के प्रति मेहरबान है। केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है और यह सब खुला खेल चल रहा है। यह माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति का भविष्य जातीय समीकरणों के उलटफेर से ही तय होगा। इसमें राजनीतिक दल एक दूसरे से मुकाबले में है और मार खा रही है बिहार की जनता। इस विश्लेषण के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय विमर्श न्यूज को दीजिए। इस समाचार को शेयर कीजिए, विमर्श न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए।